जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की एक ऐसी कथा सुना रही हूँ जिस कथा के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटे छोटे जीव जंतु भी नित्य नियम से स्नान, धर्म, पुण्य आदि करके मोक्ष को प्राप्त हुए तथा अगले जन्म में राजा, रानी या राजकुमार और राजकुमारी के राजघराने में जन्म लेते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है जो इल्ली और गुड़िया की कहानी है, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। एक इल्ली थी और एक गुड़िया था। वे रोज अनाज में पड़े रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो इल्ली ने गुड़िया से कहा कि गुण भाई हम भी कार्तिक नहाए क्या, क्योंकि सभी महिलाएं कार्तिक नहाने के लिए जाती है, तो चलो हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। तो गुड़िया बोला कि अरे भाई, तू तो गिरी और दाग छुहारे में पड़ी रहती है, तो तेरे भीतर तो ताकत बहुत ज्यादा है, तुझे सर्दी नहीं लगती है, तू ही नहा ले। मैं तो बेचारा मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, जहाँ क्या खाऊं, मोट बाजरे में तो कोई ताकत ही नहीं है और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा और बैठा बैठा आराम से पानी पीऊंगा। तुझे नहाना है तो तू जा। फिर इल्ली तो रोजाना जिस घर में रहती थी उस घर की बहू बेटियों के कपड़ों के पल्लों पर चिपक कर नहाने के लिए चली जाती और गुड़िया जो ठहरा आलसी, वो कहीं नहीं जाता था। धीरे धीरे कार्तिक का महीना समाप्त हो गया और इल्ली ने पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। कार्तिक का महीना संपूर्ण होते ही पूर्णिमा के दिन दोनों मर गए। इल्ली तो पूरे महीने कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी थी और गुड़िया उसी राजा के घर में मेंढा बना था। मेंढा यानी भेड़ का बच्चा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया, राजकुमारी भी बड़ी होती गई और इधर वह मेंढा भी बड़ा हो गया। राजकुमारी के बड़ी होने पर राजा ने उसका ब्याह रचाया। राजा ने राजकुमारी को बहुत सा धन धान्य दहेज दिया था और जब विदाई का समय आया तब राजकुमारी का रथ रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि भाई, अब रथ क्यों रुका है, तुझे और क्या चाहिए, जो मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मुझे तो ये मेंढा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा और रानी ने कहा कि बिटिया रानी, हमारा क्यों बुरा लगाती है, अब मेंढे से क्या करेगी, इतना सारा धन धान्य तो तुझे दे दिया, और चाहिए तो धन धान्य और ले जा। तब राजकुमारी जिद पर अड़कर खड़ी रह गई कि नहीं, मुझे तो यह मेंढा ही चाहिए। राजा और रानी ने बाल हट समझकर उस मेंढे को सोने की सांकड़ से बांधकर रथ के पीछे लगा दिया। अब आगे आगे राजकुमारी का रथ रवाना हो गया और पीछे पीछे वह मेंढा भी बंधा हुआ चल रहा था। सब एक दूसरे से बातें करने लगे कि राजकुमारी ने ये क्या मांगा, कोई अच्छी चीज मांग लेती, लेकिन मेंढा मांगने से क्या फायदा। जैसे ही राजकुमारी अपने ससुराल पहुंची तो उस मेंढे को महल में चढ़ते समय नीचे सीढ़ियों पर बांध दिया। अब जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती तो वह मेंढा उसे कहता कि इली बाई पानी पा, तो वह कहती कि मैं क्यों निरे गुण भाई काती ना। थोड़ी देर बाद राजकुमारी वापस अपने महल में चढ़ती तो वह मेंढा बोलता कि चटको मटको श्यामा सुंदरी, थोड़ा सा पानी तो पिला दे। तो वह राजकुमारी उससे कहती कि मैंने तेरे से पहले ही कहा था कि तू कार्तिक नहा ले। इस तरह वह मेंढा और राजकुमारी, जैसे ही राजकुमारी कभी महल से उतरती, कभी वापस सीढ़ियों पर चढ़ती, तो दोनों आपस में बातें करते ही रहते थे। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी, यह तो मेंढे से बातें करती है, भला जानवर से कौन बातें करता है। अब दोस्तों, औरतों का तो काम ही यही होता है कि जब तक हम दूसरे से नहीं कह देते तब तक हमारे भीतर की अग्नि शांत नहीं होती।
उन्होंने राजकुमार से कहा कि भाई तू रानी लाया है या कोई ठगनी या जादूगरनी जो आदमियों से तो बातें करती नहीं और जानवरों से बतियाती रहती है। हम सुबह देखें, दोपहर देखें, शाम को देखें, इस जानवर से ये तेरी रानी बातें करती रहती है। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, मेरी रानी ऐसी नहीं हो सकती, मैं आपकी बात नहीं मानता। मैं आंखों देखूंगा तब ही मानूंगा, आंखों से नहीं देखूं तब तक मैं कुछ भी नहीं मानता। उन भाभियों की एक बार बात सुनी, 2 बार सुनी तथा तीसरी बार तो राजा के दिमाग में भी आ गया कि बार बार मेरी भाभियां ऐसा क्यों बोलती है, मैं चलकर देखूं तो सही। एक दिन वह राजकुमार छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढे ने वही कहा कि इली बाई पानी पा। तो वापिस राजकुमारी ने कहा कि मैं क्यों निरे गुण बई काती ना। यह बात राजकुमार ने भली भांति सुन ली, लेकिन थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दिया। फिर राजकुमारी महलों में वापस चढ़ रही थी, तब उस मेंढे ने कहा कि चटको मटको श्यामा सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला दे। तब राजकुमारी फिर कहती है कि मैंने तेरे से कहा था कि तू काती ना ले रे, तेरा मोक्ष हो जाएगा। तूने कार्तिक के महीने में स्नान नहीं किया, अब यहाँ बंधा हुआ बार बार मुझे परेशान करता है और दाना पानी मांगता है। राजा को राजकुमारी की जानवर से बातें करते हुए सुनकर बड़ा गुस्सा आया और क्रोध के मारे राजा ने तलवार लेकर रानी से कहा कि तू इस मेंढे से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो इस तलवार से मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। राजकुमारी बोली कि अरे महाराज, गर्दन तो आप भले ही काट दो, लेकिन इसमें न तो मेरी गलती है और न ही इसकी गलती है, और बेगुनाहों को आप सजा कभी देते नहीं। यह मैंने आपके बारे में बहुत सी अच्छाइयाँ सुन रखी है। तो राजा ने कहा, सत्य क्या है वो बता, इधर उधर की बातों में मुझे भटकाने की जरूरत नहीं है। तब वह राजकुमारी बोली कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह गुड़िया था। इसको मैंने बहुत बार कहा कि गुण भाई हम दोनों कार्तिक नहाएंगे, तो यह तो नहाया नहीं, मुझे बातों में उलझाता रहता। कभी कहता कि मुझे तो ठंड लग रही है, कभी कहता कि मैं सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, लेकिन मैं तो कार्तिक नहाई थी, इसलिए हम दोनों अपने पिछले जन्म की बातें करते रहते हैं। मैंने पिछले जन्म में कार्तिक स्नान किया, तब मैं राजकुमारी के रूप में आई, और इसने स्नान नहीं किया तो ये गुड़िया से मेंढा बन गया। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजकुमारी से कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें अगले जन्म में इससे ज्यादा फल मिलेगा। वे दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, हे कार्तिक के राय दामोदर भगवान, जैसे इल्ली को कार्तिक स्नान का पुण्य और फल दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी को मोक्ष की प्राप्ति करवाना, सभी को धन धान्य और संपत्ति प्रदान करना, और जैसा गुड़िया को दिया वैसा किसी को मत देना। दोस्तों, यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।